कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और दुनिया बिल्कुल सामान्य लगती है। लोग काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, शहरों में ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन उसी समय अंतरिक्ष की गहराइयों में कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरी मानव सभ्यता का अंत बन सकता है। शायद एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा हो, शायद सूरज धीरे धीरे अपनी आखिरी अवस्था में पहुंच रहा हो, या शायद पृथ्वी का अंत किसी कॉस्मिक एक्सप्लोजन से नहीं बल्कि इंसानों की अपनी गलतियों से होने वाला हो। सबसे डरावनी बात यह नहीं कि पृथ्वी एक दिन खत्म होगी, बल्कि यह है कि वैज्ञानिकों को पूरा यकीन है कि ऐसा कभी ना कभी जरूर होगा। सवाल सिर्फ क्या का नहीं, सवाल कब और कैसे का है। आज हम उसी टेरिफाइंग मिस्ट्री की यात्रा पर निकलेंगे और जानेंगे कि वैज्ञानिकों के अनुसार धरती का अंत किन तरीकों से हो सकता है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत डिस्ट्रक्शन से नहीं, समय से होती है। पृथ्वी लगभग 4 अरब 50 करोड़ साल पुरानी है। इंसान सिर्फ कुछ लाख सालों से यहाँ मौजूद है। यानी अगर पृथ्वी के पूरे इतिहास को एक दिन माना जाए तो इंसानों का अस्तित्व सिर्फ आखिरी कुछ सेकंड जैसा होगा। और यही बात हमें एक गहरा एहसास कराती है कि हम इस ग्रह के मालिक नहीं, बस टेम्पररी यात्री हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो पूरी पृथ्वी को खत्म कर दे? सबसे पहले इमेजिन कीजिए अंतरिक्ष के अंधेरे में तेजी से दौड़ती हुई एक विशाल चट्टान, एक एस्टेरॉयड जिसका आकार कई किलोमीटर चौड़ा है। शुरुआत में कोई उसे नोटिस नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आएगा टेलीस्कोप्स पैनिक सिग्नल्स भेजने लगेंगे। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि कुछ महीनों बाद पृथ्वी से टक्कर होने वाली है, और फिर वह दिन आएगा, आसमान में एक चमक दिखाई देगी, सूरज से भी ज्यादा तेज। कुछ ही सेकंड में शॉकवेव शहरों को मिटाने लगेगी। अगर एस्टेरॉयड काफी बड़ा हुआ तो इम्पैक्ट से उठी धूल पूरी एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी। सूरज की रोशनी महीनों तक पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगी, तापमान गिरने लगेगा, पौधे मर जाएंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 60 मिलियन साल पहले ऐसा ही एक एस्टेरॉयड डायनासोर्स के अंत कारण बना था। यानी पृथ्वी का इतिहास पहले भी मैस एक्सटिंक्शंस देख चुका है, और इसी वजह से नासा लगातार नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करता रहता है। डार्ट मिशन जैसे एक्सपेरिमेंट्स इस सीडर से जुड़े ताकि भविष्य में किसी एस्टेरॉयड का रास्ता बदला जा सके। लेकिन एस्टेरॉयड सिर्फ एक संभावना है। अब इमेजिन कीजिए कि खतरा आसमान से नहीं बल्कि खुद पृथ्वी के अंदर से आए। हमारे ग्रह के नीचे लगातार मोल्टन रॉक उबल रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे मूव कर रही है, और अगर किसी दिन एक सुपर वोल्केनो फट जाए तो, येलोस्टोन सुपर वोल्केनो का नाम आपने शायद सुना होगा, अगर ये इरप्ट हुआ तो उसका एक्सप्लोजन सामान्य वोल्केनोस से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। आसमान राख से भर जाएगा, पूरी दुनिया का बदल सकता है, क्रॉप्स फेल होने लगेंगी, टेम्परेचर्स गिरेंगे और सिविलाइजेशन धीरे धीरे कोलैप्स होने लगेगी। लेकिन अब एक और सिनेरियो इमेजिन कीजिए जहां डिस्ट्रक्शन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे आता है। क्लाइमेट चेंज वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर ऊपर उठ रहा है, हीट वेव्स ज्यादा डेडली होती जा रही हैं। अगर ये प्रोसेस अनकंट्रोल्ड रही तो आने वाली सदियों में पृथ्वी के कई हिस्से इंसानों के रहने लायक नहीं बचेंगे। कोस्टल सिटीज पानी में डूब सकते हैं, एक्सट्रीम वेदर सामान्य बन सकता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह खतरा साइंस फिक्शन नहीं बल्कि वर्तमान रियलिटी है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यही सबसे बड़ा खतरा है तो कहानी अभी बाकी है, क्योंकि पृथ्वी का सबसे निश्चित अंत किसी एस्टेरॉयड या क्लाइमेट डिजास्टर से नहीं बल्कि सूरज से जुड़ा हुआ है। अभी हमारा सूरज स्टेबल है, उसके कोर में हाइड्रोजन लगातार हीलियम में बदल रहा है, यही फ्यूजन उसे एनर्जी देता है। लेकिन हर तारे की तरह सूरज का भी एक लाइफ स्पैन है, लगभग 5 अरब साल बाद उसका हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा और फिर सूरज रेड जायंट बनना शुरू करेगा। इमेजिन कीजिए आसमान में सूरज धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, तापमान बढ़ने लगेगा, महासागर उबलने लगेंगे, एटमॉस्फेयर खत्म होने लगेगी, पृथ्वी की सरफेस आग के समुद्र में बदल जाएगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि उस समय तक शायद पृथ्वी पूरी तरह रहने लायक नहीं बचेगी। कुछ मॉडल्स तो यह भी कहते हैं कि एक्सपैंडिंग सन पृथ्वी को निगल सकता है, यानी जिस तारे ने अरबों साल तक जीवन दिया वही एक दिन पृथ्वी का अंत भी बनेगा। यह सुनने में पोएटिक लगता है, लेकिन यही कॉस्मिक रियलिटी है। अब इमेजिन कीजिए कि इंसान उस फ्यूचर तक सरवाइव कर जाते हैं। शायद तब तक हम दूसरे प्लैनेट्स पर कॉलोनीज बना चुके हों, शायद मार्स या किसी एक्सोप्लैनेट पर नई सिविलाइजेशंस बस चुकी हो। लेकिन तब भी एक सवाल रहेगा,
क्या यूनिवर्स में कहीं कोई जगह हमेशा सुरक्षित रह सकती है? क्योंकि ब्रह्मांड खुद भी स्थायी नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार गैलेक्सीज लगातार दूर जा रही हैं, स्टार्स जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, ब्लैक होल्स पूरे तारों को निगल जाते हैं। यानी डिस्ट्रक्शन सिर्फ पृथ्वी की कहानी नहीं, पूरे यूनिवर्स की नेचर है, लेकिन वापस पृथ्वी पर लौटते हैं। अब इमेजिन कीजिए एक और टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमें सूर्य की हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। अगर किसी कारण ये बहुत कमजोर हो जाए तो एटमॉस्फेयर धीरे धीरे स्ट्रिप होने लग सकती है, रेडिएशन बढ़ सकती है, टेक्नोलॉजी फेल होने लगेगी। हालांकि ये प्रोसेस अचानक नहीं होगी, लेकिन ये दिखाती है कि पृथ्वी का बैलेंस कितना फ्रैजाइल है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर इंसान खुद अपनी सिविलाइजेशन खत्म कर दें तो न्यूक्लियर वॉर, अनकंट्रोलेबल एआई, इंजीनियर्ड पैंडेमिक्स, मॉडर्न साइंस जितनी पावरफुल हो रही है उतने ही बड़े रिस्क्स भी पैदा हो रहे हैं। कई वैज्ञानिक और फिलोसोफर्स मानते हैं कि एडवांस सिविलाइजेशंस अक्सर अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से खुद को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। शायद इसी वजह से हमें यूनिवर्स में एलियन सिविलाइजेशंस दिखाई नहीं देती। यह आइडिया फर्मी पैराडॉक्स से जुड़ा हुआ है, यानी शायद इंटेलिजेंट लाइफ खुद अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि पृथ्वी का अंत चाहे किसी भी तरीके से हो, ब्रह्मांड चलता रहेगा, स्टार्स चमकते रहेंगे, गैलेक्सीज घूमती रहेंगी और शायद कहीं किसी दूसरे ग्रह पर लाइफ इवॉल्व हो रही होगी। जब एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो उन्हें बॉर्डर्स नहीं दिखाई देते, सिर्फ एक छोटा सा नीला ग्रह दिखाई देता है जो अंधेरे में तैर रहा है। और शायद यही इमेज सबसे पावरफुल है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि हमारी सारी सिविलाइजेशंस, वॉर्स, अचीवमेंट्स और इतिहास सब कुछ इसी छोटे से प्लेनेट पर मौजूद है। कार्ल सेगन ने पृथ्वी को पेल ब्लू डॉट कहा था, एक टाइनी ब्लू डॉट कॉस्मिक डार्कनेस के बीच। और शायद यही एहसास इंसानों को बदल सकता है, क्योंकि जब हम समझते हैं कि पृथ्वी कितनी फ्रेजाइल है, तब शायद पहली बार उसकी असली कीमत समझ आती है। सच यह है कि पृथ्वी हमेशा नहीं रहेगी, एक दिन उसका अंत होगा, शायद करोड़ों साल बाद, शायद उससे पहले। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि तब तक इंसान क्या करेंगे? क्या हम सिर्फ अपने छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे रहेंगे या फिर साइंस, एक्सप्लोरेशन और अंडरस्टैंडिंग के जरिए आगे बढ़ेंगे? क्योंकि हो सकता है पृथ्वी हमेशा के लिए ना बचे, लेकिन इंसानी क्यूरियोसिटी शायद उससे भी ज्यादा लंबी यात्रा तय करे। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब अगली बार आप रात में आसमान की तरफ देखें तो याद रखिए, आप एक ऐसे ग्रह पर खड़े हैं जो अरबों साल पुराने कॉस्मिक हिस्ट्री का हिस्सा है और जिसका भविष्य भी स्टार्स के साथ जुड़ा हुआ है। शायद यही यूनिवर्स का सबसे बड़ा ट्रूथ है, हर चीज टेम्पररी है, स्टार्स, प्लैनेट, सिविलाइजेशंस, यहाँ तक कि हम भी। लेकिन इसी टेम्पररी एग्जिस्टेंस के अंदर इंसान ने सवाल पूछना सीखा, आसमान को समझना सीखा, और यही बात हमें इस विशाल ब्रह्मांड में खास बनाती है।